ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तथापीकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पिताम् जन्मेषु त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः शारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः श्रुत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं सर्पञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणामनुशृण्वताम् पुरुष स्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः स्त्री धर्मान् भगवद्धर्मान् समास व्यासयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्युः वाञ्छितस्तुत्तरायणः विमुक्तसङ्गं मनयादिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मीलितदृग्व्यधारया विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा
भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषी जदभव प्रवाहः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णम् रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। सबके प्रति और सब स्थितियों में सम होते हुए भी एकांत भक्तेषु अव्यभिचारी भक्ति युक्त भक्तों में पश्या देखो भूपा हे महाराज अनुकंपिता कृपा जात जो मैं मेरे असुम त्यजतः प्राणों का त्याग करते समय साक्षात स्वयं कृष्ण परब्रह्म दर्शन में आगतः आए हैं। हिंदी बोलिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सबके प्रति और सभी परिस्थितियों में सम है, परंतु वे अपने एकांत भक्तों से कितना स्नेह करते हैं। हे राजन, इस पर विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसका यह प्रमाण है, जब मैं शरीर त्यागने की स्थिति में हूँ, कृष्ण स्वयं मुझे आकर दर्शन दिए। इससे युधिष्ठिर आदि अपने भक्तों के प्रति उनकी अनुकंपा व्यक्त हो रही है। महाराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं समस्त ऋषियों के समाज में। तो महाराज ने एक प्रश्न किया था कि जब कृष्ण परब्रह्म है, भगवान है, सबके ईश्वर हैं, तो वे नीच सारथी आदि के कर्म में क्यों? वक्ता केवल मुंह से कथा नहीं कहता है, वो हाथ से भी कथा कहता है, सिर से भी कथा कहता है, कोई लात से भी कथा कहता है। हाँ एक बार हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब, पशु डॉक्टर, तो वो कथा कहते थे। तो रामायण की कथा कहते कहते वो सबरी की कथा सुना रहे थे। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर गए हैं। भगवान श्री राम भक्ति सिखा रहे हैं कि सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता के तागे बटोर बटोर कर और एक बड़ी रस्सी बनाओ और सब रस्सी मेरे चरण में बांध। वो कथा कह रहे थे तो अपने चरणों को उठा कर दिखाए। सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बट। वो इतना ऊंचा उठा दिए पैर समस्त ममता की डोरी को मेरे चरण में बांधो।
तो पैर से ही कथा कह रहे थे, है ना। तो वक्ता कभी हाथ से, कभी सिर से, आंख से, पैर से, देह से, सबसे कथा कहता है। इसलिए सामने से कथा सुननी चाहिए। आज के युग में तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, लोग करते हैं, तो आप होते हुए भी वीडियो नहीं देखना चाहते। ओरिजिनल। कोई व्यक्ति यदि सोना चाहे तो उनके लिए छूट है कि वो कहीं जा करके एकांत में सो सकते हैं, कोई उन पर कड़ाई नहीं है। लेकिन यहां बैठ करके सोने का साहस नहीं करेंगे। यहां बैठकर सोने की अपेक्षा दूसरी जगह जा करके सोना कम अपराध है। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। और मेरे कहने के बाद भी यदि अब नहीं माने और सोएंगे तो फजीहत निश्चित है। नाम रखा जाएगा, भरी सभा में बेइज्जती होगी। कोई इस समय सो रहा है? आप बताइए। सभी दुकानदार खा पी करके गए होंगे, अपने दुकान में खड़े होंगे। कोई सोया है? सौदा बेचने में नहीं सो रहा है, रेल हाँकने में ड्राइवर नहीं सो रहा है। कितने लोग धक्का खाते हुए जा रहे होंगे भीटी की तरफ रेल में। कोई नहीं सो रहा है और कथा केवल सोने के लिए है। जरा विचार कीजिए। तो भीष्म पितामह भगवान की कृपा का वर्णन कर रहे हैं कि सबके प्रति सम है, महान है, फिर भी अपने एकांत भक्तों के प्रति कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। हे राजन, जरा इस पर विचार कीजिए। एकांत भक्तेश, एकांत एकस्मिन् मयि एव अंतो जे शांते एकांत भक्ता। भगवान श्री कृष्ण में ही जिनकी गतिमति है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं है, और जिनकी कृष्ण के प्रति भक्ति निरंतर बनी रहती है, कभी क्षीण नहीं होती है, ऐसे भक्तों को एकांत भक्त कहते हैं। यहाँ पर इन एकांत भक्तों का अर्थ है युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन, नकुल, सहदेव। भगवान अपने इन भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि इनके वंश में उत्पन्न होने के कारण, मतलब इनका पूर्वज होने के कारण, इनके संबंध से कृष्ण मुझे दर्शन दिए। भीष्म पितामह यह नहीं कह रहे हैं कि मैं एकांत भक्त हूं, बल्कि मन ही मन बहुत दुखी थे कि मैं एकांत भक्त क्या हूं, एकांतिक भक्तों का द्रोही हूं। मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ा और भगवान पर तीखे तीखे बाण भी मारे थे। भगवान का कवच तोड़ दिए थे बाण मार करके, और खून बह रहा था भगवान के देह से। इस तरह का व्यवहार किए हैं। तो इस बात के लिए भीष्म पितामह के मन में खेद है, लेकिन फिर भी कह रहे तथापि ऐसा होने पर भी देखो कृष्ण का स्नेह है अपने भक्तों के प्रति, अर्जुन के प्रति इनका स्नेह है, युधिष्ठिर के प्रति स्नेह है। इसी कारण से उनका पितामह होने से मुझे दर्शन दिए। मुझमें तो कोई भक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पौत्र परम भक्त हैं, एकांत भक्त। जन्मे अंशुन त्यजत, असून, असून का अर्थ होता है प्राण। इस समय जब मेरी इच्छा हुई है प्राण त्यागने की, तो प्राण त्यागते समय कृष्ण दर्शनम आगता, हमारे दर्शन में साक्षात स्वयं आए। यह साक्षात का अर्थ है मैं बुलाया नहीं, अपने आप आए दर्शन देने के लिए।
तो विशेष करके यह शरीर छोड़ते समय यदि भगवान का स्मरण हो तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। शरीर तो सबको छोड़ना है, इसमें कोई संदेह है नहीं कि है संदेह। किसी किसी को जमराज जी भूल जाएंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है इस जगत में जहां भाग करके जीव मृत्यु से बच जाए। मृत्यु की पकड़ सब जगह है। कुछ लोग सोचते हैं हम भारत से विदेश में चले जाए, यहां चले जाए, वहां चले जाए, लेकिन विदेश में भी क्रिमेशन है ना। श्मशान भूमि वहां भी है, थोड़ा बहुत बढ़िया से डेकोरेटेड है, अच्छा है, लेकिन मरण वहां भी है। एक बार हमारे गुरु भाई नव जोगेंद्र महाराज गए थे गांव में प्रचार करने के लिए, तो वहां के लोगों से पूछे, क्या आपके गांव में भी लोग मरते हैं? तो कुछ लड़के कहे, हाँ यहाँ भी मरते हैं। तो कहे, यहाँ भी मरते हैं? मैं तो सोचा था कि यहाँ लोग नहीं मरते होंगे। वो कह रहे थे, मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि यहाँ लोग नहीं मर रहे होंगे। जब यहाँ भी मरते हैं तब क्यों नहीं भजन करते हो, तब क्यों नहीं डरते हो? हम तो सोच रहे थे कि यहाँ के लोग इसलिए भजन नहीं करते हैं कि मरना है नहीं। तो इस तरह से एक विचित्र स्टाइल से प्रीचिंग कर रहे थे। गांव में कहीं कहीं भारत में हम लोग देखे हैं किसी किसी गांव में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं, लेकिन स्मशान जरूर है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां ये स्मशान भूमि न हो, है ना। तो स्मशान भूमि किस लिए है? क्योंकि मरने के बाद शरीर को वहां जाना है। तो मरना निश्चित है। मरने का अर्थ है यह जीव यह शरीर छोड़कर प्रस्थान करता है, तो महाप्रयाण कहते हैं। इसे तो प्रतिदिन छोटा छोटा प्रयाण हम लोग करते हैं। यहां से जाएंगे दूसरी जगह, वहां से तीसरी जगह, वहां से ये इस जगह पर उस जगह पर डिपार्चर करते हैं, लेकिन एकदम महा डिपार्चर होगा इस शरीर से, फिर अब इस देह में नहीं लौटेंगे। कोई आशा रखे कि हमारा स्वजन आएगा जरूर इस देह में, इस शरीर को सुरक्षित रखें, लेकिन कभी वो समय नहीं आएगा, नहीं लौटेगा। तो शरीर छूटेगा। तो आत्मा जिस स्थिति में शरीर छोड़ता है उसी के अनुसार गति पाता है। जैसी उसकी मानसिक स्थिति होती है अगला शरीर उसको उसी प्रकार का दिया जाता है। तो यह प्रयास किया जाता है, लोगों को शिक्षा दी जाती है, वेदों में शिक्षा है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जपते हुए या उनका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो वह भगवान के धाम में जाता है, भगवान के पास जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती नंदन, मरते समय मनुष्य जिन जिन भावों का स्मरण करता है शरीर छोड़ने के बाद उसे वैसी ही गति मिलती है। और अंतिम समय में कौन भाव मन में उदित होता है? सदा तद्भाव भावितः। जीवन भर मनुष्य जिन विचारों में रहा है वही विचार मृत्यु के समय उसके भीतर आते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जिंदगी भर पाप करते रहें, भगवान से मन को विमुख रखें, तो अंतिम समय आएगा तब हम कोई न कोई उपाय कर लेंगे, भगवान का स्मरण कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होगा। जो स्वभाव जीवन में बन जाएगा वही स्वभाव रहेगा। जो स्वभाव माने आदत, जो आदत पड़ जाती है वही आदत रहती। जब इस समय भगवान का स्मरण मन में नहीं हो रहा है तो मरते समय कैसे होगा? कुलशेखर जी ने अपनी प्रार्थना में कहा है,
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, आज ही मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में समा जाए, आपके चरण कमल में आश्रय ले ले। क्योंकि प्राण प्रयाण समय, जब प्राण निकलने का समय आएगा तो सारी नाड़ियां कफ से भर जाएंगी। उस समय सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जीव तड़फड़ाने लगता है सांस लेने के लिए, बहुत कष्ट होता है। उस समय स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कैसे होगा? इस समय किसी आदमी की नाक पकड़िए और सांस मत लेने दीजिए और कहिए कि अब कृष्ण का स्मरण करो, तो पहले कहेगा अरे पहले छोड़ छोड़ छोड़, तब हम हरे कृष्ण बोलेंगे या स्मरण करेंगे। इस सांस लेना रुकने लगे तो उसमें बहुत कष्ट होता है। प्राण प्रयाण समय कफवात पीत प्राणावरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते, कहाँ से स्मरण होगा? इसमें तो थोड़ा दुख आ जाता है, बुखार आ जाए, शरीर में कुछ कट जाए तो स्मरण होता ही नहीं, तो फिर मरते समय क्या स्मरण होगा? यदि दृढ़ अभ्यास नहीं होगा तो मरते समय स्मरण नहीं हो सकता है। अतः सदा तद्भाव भावित, तो अभी से स्मरण करना चाहिए, जप का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिह्वा को इसका अभ्यास होना चाहिए। ये अभी से अभ्यास हो जाएगा तो मरते समय भी स्मरण करेंगे। जिनके स्मरण की और नाम उच्चारण की इतनी बड़ी महिमा है कि योगी काम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। वे भगवान साक्षात शरीर त्यागते समय जिसके पास आवे और उसके भाग्य का क्या कहना है। पितामह भीष्म यह कह रहे मैं असुम त्यजत, जब मैं प्राण त्यागने के लिए उद्यत हूं, इस समय कृष्ण मुझे दर्शन देने आए हैं। वास्तव में ऐसा भाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, भगवान सामने हो और शरीर त्याग। मानसिक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, जिस मुद्रा में रहते हैं, जैसे रहते हैं और अंतिम बार स्विच दबाया जाता है तो वैसे ही फोटो आ जाता है। तो मरते समय जैसी मति रहती है, जैसा मेंटल सिचुएशन रहता है, ठीक वैसा ही फोटो आएगा आगे आपका। अंते या मति सा गति, अंत में जो मति होती है वही गति होती है। और अंतिक काग मति या सर्वदा मति, जो सर्वदा मति रहती वही अंत में आती है। आज भी देखिए, किसी भक्त को चोट लगे, ठोकर लगे, तो हरे कृष्णा हरि हरि बोलता है, हरि हरि बोलता है। और किसी अभक्त को खल को लगे ठोकर कहीं तो तुरंत मुंह से निकल जाए कौन सा ईटा रख दिया इधर, ऐसे बोलेगा। हमको ठोकर लगाए कौन रख दिया। ये भक्त है तो हरे कृष्ण कहेगा। घाव लगने पर भी या छींक आने पर, नहाते समय, और जो विषयी लोग होते हैं नहाते समय भी सिनेमा का गाना गुनगुनाते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे ही बोलते रहे। अब देखिए, यही बच्चों का ऐसा अभ्यास रहेगा तो क्या अपने आप कथा कभी सुनेंगे? नहीं। उनके लिए एक मेला जैसा होगा, मेला लगा हुआ है, घूम आए। तो यह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा अनुकंपितम है
कि वे शरीर त्यागते समय भीष्म पितामह को दर्शन दिए। तो इस कृपा में कारण मान रहे हैं अपने को कि मैं भक्तों के वंश में हूँ। युधिष्ठिर का पितामह हूँ या अर्जुन का पितामह हूँ, इस कारण से मुझे कृष्ण दर्शन दिए, मेरी भक्ति के कारण नहीं। और यह भीष्म पितामह के लिए सत्य बात नहीं है। भीष्म पितामह स्वयं भी महान भक्त हैं, लेकिन इसे सीखना चाहिए कि किसी के परिवार में, किसी के घर में कोई एक व्यक्ति भी भगवान कृष्ण का भक्त होता है तो उस भक्त के संबंध से भगवान अन्य लोगों पर भी कृपा करते हैं। यह उनका स्वभाव है। जैसा भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को वर दिया कि प्रहलाद, इसके पहले तो मैं तुम्हारे पूर्वजों को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु को मारा, लेकिन इस वंश में अब तुम भक्त हो गए तो आगे अब तुम्हारे वंश में किसी का वध मैं नहीं करूंगा। ये प्रश्न होता है कि वो एक नंबर के बदमाश निकल जाए तब भी भगवान ने कहा जान से नहीं मारूंगा, मारूंगा दो चार तमाचा ठीक कर दूंगा, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। इसीलिए वो बाणासुर का वध नहीं किए। बलि महाराज का पुत्र था वो। भगवान ने यह कृपा किया। वे बहुत प्रेम करते हैं भक्तों के परिवार से, ये उनका स्वभाव है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन के और युधिष्ठिर भीम के संबंध से आप मुझे दर्शन दिए हैं, आपकी कृपा है। और युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं देखो विचार करो कितना अपने भक्तों से स्नेह करते हैं, मतलब तुम लोगों से कितना इनका स्नेह है। तो भक्त्यावेश्य मनोजस्मिन् वाचा जन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भक्ति से अपने मन को जिनमें आविष्ट करके और वाणी से जिनके नाम का उच्चारण करके शरीर त्यागने पर योगी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यते काम कर्म भी, कामनाओं के द्वारा किए गए कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दो कार्य करना चाहिए जिससे जीवन में यही अभ्यास रहे। मन का आवेश होना चाहिए कृष्ण के रूप, लीला, गुण, धाम आदि में, और वाणी से नाम का उच्चारण। वाचा जन्नाम कीर्तयन्, जत मतलब जस्य, जिनके नाम का कीर्तन करके योगी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाचा जन्नाम कीर्तयन्। चार युग के चार धर्म है, लेकिन इसमें कलयुग में केवल हरि नाम है, केवल हरि नाम, और इसके अलावा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। जब ये दान तप आदि करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। आज मैं सवेरे वहां जहां था वहां कहा कि 6 बजे से 7 बजे तक टहल करके जप करना है, नहीं तो बैठने पर समाधि लग जाएगी। अभी 1 घंटा नहीं बीता तभी सब लोग बैठ गए। 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकते। ध्रुव महाराज खड़ा होकर तप कर रहे थे। तो क्या कोई तप करेगा इस युग में, बताइए। एकादशी के दिन तप करने के लिए कहा जाता है, वो भी रोज की अपेक्षा ज्यादा खा करके। इतना ही रहता है कि और नहीं खाना है, बाकी भावना यही रहती है भक्तों की कि आज तो भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए जो मिलता है खाते जाते हैं। तो नहीं मिलेगा और सोचते रहते हैं आज तो खाए नहीं है, आज तो खाए नहीं है। और 20-25 रुपए का अन्न खाते होंगे तो उस दिन 50-60 रुपए का फल खा जाते हैं। ये तपस्या, एकादशी फीस्ट करते। क्या कोई तप करेगा?
और यज्ञ क्या कोई करेगा? यज्ञ के लिए सुंदर देश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, और शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलते हैं यज्ञ कराने वाले। आजकल के ब्राह्मणों से क्या यज्ञ कराएंगे, जिनके मुख में श्रुति के बदले सुरती रहती है। खैनी खाने वाले ब्राह्मण क्या वेद मंत्र पढ़ेंगे? उनके मंत्र पढ़ने से होगा क्या? कुछ हानि भले होगी। और द्रव्य शुद्ध नहीं मिलते हैं, तो लिखना पड़ रहा है सब जगह। घी लिखने से काम नहीं चलता है, देसी घी लिखना चालू किए, तो अब शुद्ध देसी घी लिखते। मतलब सर्वदा अशुद्धि की सब जगह संभावना है। कोई नहीं लिखता है कि हमारे यहाँ अशुद्ध देसी घी मिलता है, आइए लीजिए। भाई मैं सत्य बोलता हूँ कि आइए हमारे यहाँ अशुद्ध देसी घी मिलता है, तो डालडा और घी मिला हुआ हमारे यहाँ मिलता है। कोई नहीं लिखता है, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि मिलावट। बहुत बहुत लिखना पड़ता है। उसको कहते हम आपको इनाम देंगे यदि सिद्ध कर देंगे कि इसमें मिलावट। वृंदावन में लिख करके टांगे हैं एक जगह पर, तो हर एक जगह पर अशुद्धि है, अशुद्धि है, अशुद्धि है। जब शुद्ध घी नहीं मिल सकता तो क्या यज्ञ करे? श्रीधर महाराज कहा करते हैं कि शुद्ध घी क्या, शुद्ध डालडा तक नहीं मिलता है, क्या कोई यज्ञ करेगा? शुद्ध डालडा तक नहीं। और दान हो नहीं सकता, क्योंकि परिवार का खर्च इतना अधिक है, संसारिक आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि मनुष्य दान क्या करेगा? बहुत कठिन हो गया। तो एक ही रास्ता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम एकमात्र गति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह सिद्धांत आज का बनाया हुआ नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि वाचा जन नाम कीर्तन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म। भगवान का नाम उच्चारण करके योगी लोग शरीर छोड़ते हैं तो कर्म बंधन से, भव बंधन से पार हो जाते, मोक्ष प्राप्त करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम जाओ दिदम ही नौम्य हम। तो कहते हैं कि मैं शरीर जब तक छोड़ रहा हूं, मतलब मम शरीर त्याग पर्यंतम श्री कृष्णावस्थानम। और भगवान श्री कृष्ण के अवस्थान की प्रार्थना करते हैं कि मैं जब तक शरीर न छोड़ दूं तब तक आप यहीं रहिए, आपको देखते हुए मैं शरीर छोड़ूंगा। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। यद्यपि श्री कृष्ण देव देव है, देवा नाम देव। देव का अर्थ होता है पूज्य, बड़ा। देवताओं को हम लोग इसलिए देव कहते हैं कि हमारे पूज्य हैं। जैसे भगवान सूर्य, वे सबको आलोक दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। सूर्य यदि न उगे अथवा किसी दिन मनुष्य समाज को नोटिस दे दें कि अब मैं जाने वाला हूं, हमारे बदले में कोई दूसरा दीपक की व्यवस्था करो, अब मैं जाने वाला हूं, तो सारा संसार को बर्फ से जम जाएगा। यह जीवन संभव नहीं। थोड़ा दक्षिणायन हो जाते हैं जाड़े के दिन में, तब तो कितना कंबल, स्वेटर, आग की जरूरत होती, हीटर चाहिए, गर्म जल चाहिए। और सूर्य यदि चले जाए तब तो जो जहां जहां है वही बर्फ हो जाएगा, आदमी ही बर्फ हो जाएगा, ठंडा होकर मर जाएगा, तो सारा संसार बर्फ से जम जाएगा। एक देवता उगते हैं, हम सबको प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं। भगवान इंद्र वर्षा देते हैं। इन देवताओं के भी देवता है, ये देवता उनकी पूजा करते हैं।
इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ भीष्म पितामह देव देव कह रहे, हे देव देव, देवा नाम देव, देवताओं के भी देवता। जिनके अधीन भगवान ब्रह्मा इंद्र शिव आदि हैं, वे भगवान भी प्रतीक्षा करे। कब तक? कलेवरम जावत इमम हिनोमी अहम, जब तक मैं अपना शरीर छोड़ता हूं तब तक यही रहे। कलेवरम हिनोमी, हिनोमी शब्द इति स्वातंत्र, ये सिद्ध कर रहा है कि भीष्म पितामह स्वतंत्र हैं, वे शरीर का त्याग करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं मुक्ति। वास्तव में हमें इस स्थिति में रहना चाहिए कि हम शरीर त्याग करके जाएं। ऐसा नहीं कि हम न त्यागना चाहें और शरीर ही हमको त्याग कर गिर जाए। ज्यादा लोगों का यही होता है इस संसार में, ज्यादा का 100%। आत्मा शरीर छोड़कर नहीं जाता है, शरीर ही आत्मा का साथ छोड़ देता है। अब तू क्या करे, लाचार होकर के दूसरे शरीर में जाता है। कहने का आशय यह है कि ऐसी स्थिति कायम करनी चाहिए कि जीव स्वेच्छा से शरीर छोड़ करके चला जाए, अथवा शरीर से निकलने की शक्ति न हो तो तैयार रहे, कोई बात नहीं। मृत्यु आएगी, हमको निकाल करके इस देह से और दूसरे देह में कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं 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 नहीं, मैं इस देह से निकलना नहीं चाहता हूँ, बूढ़ा होने के बाद भी, पलंग पर शौच पेशाब होने के बाद भी बस इसी देह में रहने दो, लेकिन फिर भी निकाल करके ले जाओ। अधिकांश लोगों का यही होता है ना, शरीर कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है तो स्वजन, फिर भी शरीर से तो निकाला जाएगा उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती मृत्यु हमको निकाले। कोई शरीर से निकलना नहीं चाहे। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं हिनोमी अहम, मैं शरीर छोड़ूंगा। शरीर को जब तक मैं नहीं छोड़ लेता हूं तब तक भगवान यहीं रहे, प्रतीक्षता, हमारी प्रतीक्षा करे। मैं स्वतंत्र अपनी इच्छा से कृष्ण का मुख देखते हुए, वाणी से उनका गुणानुवाद करते हुए इस तरह से शरीर छोड़ूंगा। कैसे शरीर छोड़ा जाएगा, इस कला को तो आज का आदमी समझ नहीं सकता है। तो यह है स्वतंत्रता। वास्तव में आत्मा सुपीरियर है शरीर से, लेकिन जनसाधारण का जो आत्मा है वो शरीर के अधीन है। आत्मा के अधीन शरीर नहीं। तत्वतः आत्मा के अधीन शरीर है, लेकिन आत्मा इतना मूर्ख हो चुका है कि वो शरीर के अधीन हो गया। दो तरह से शरीर का त्याग होता है। अब आत्मा स्वयं छोड़े या देह ही छुड़ा दिया जाए उससे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अपने घर से निकला, स्वेच्छा से बारात लेकर के विवाह करने के लिए निकल रहा है, दूल्हा बन करके, तो घर तो वो भी छोड़ा। और एक अपराधी है, क्रिमिनल है, उसको मार पीट करके पुलिस उसके घर से ले जाए, तो घर तो दोनों छोड़े, लेकिन दोनों के छोड़ने में बहुत अंतर है। एक को मार पीट करके पुलिस छोड़ा रही है और एक अपनी इच्छा से छोड़ रहा है, जाएगा विवाह करेगा फिर आएगा। ये बात है कि एक बार ये देह छोड़ने के बाद फिर इसमें आना नहीं होता है, दूसरे देह में जाता है जी। तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ना है, ये तैयार रहना चाहिए। यदि हमें छोड़ने नहीं आ रहा है तो भगवान से कहना चाहिए ठीक है हमको निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, हम दूसरे देह में जाएंगे। तो भीष्म पितामह शरीर छोड़ने में स्वतंत्र है। कलेवरम जावदिदम हिनोम्यहम, इस शरीर को छोड़ूंगा। और इदम शब्द बता रहा है इति अनात्म्यम, मैं इसको छोड़ूंगा, इस शरीर को छोड़ूंगा। इसका अर्थ है कि शरीर आत्मा नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मैं कुर्ता निकालूंगा, तो कुर्ता मैं नहीं हूं,
है ना, कुर्ता हमसे भिन्न वस्तु है। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि इसको मैं छोड़ूंगा। अहम शब्द है और इदम शब्द है। इदम कर्म है और अहम कर्ता है। मैं इसको छोड़ूंगा। क्या हम लोग कभी शब्द का प्रयोग करते हैं? हम लोग सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं जन्म लिया हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं। शरीर को ही मैं कहते हैं, लेकिन शरीर मैं नहीं है। शरीर का पॉजेसर आत्मा मैं है। और शरीर क्या है? मेरा कह सकते हैं। वैसे है नहीं आत्मा का, लेकिन व्यवहार में कुछ दिन के लिए मेरा कह सकते हैं। मैं नहीं है, या मैं से भिन्न है। इदम हीनो में अहम, मैं इसको छोड़ूंगा। तो सर्वदा आत्मा और देह के भेद को समझ लेना चाहिए। भगवद गीता का प्रारंभ भगवान यहीं से करते हैं। एक दिन भीष्म पितामह की तरह हमें भी शरीर छोड़ना है, परंतु ये भगवान का कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए छोड़े और अपनी इच्छा से छोड़े। और हमको मृत्यु छोड़ाएगी। छोड़ना नहीं चाहते हैं शरीर। डरती है रूह यारों और जी भी कांपता है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे सामने और कोई चर्चा करो, लेकिन मरने का नाम कभी मत लेना। हमको मरने से बहुत डर लगता है। डरती है रूह यारों, रोआ कांपता है और जी भी कांपता है, कलेजा भी कांपता है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला। वास्तव में कोई नहीं मरना चाहता है। मरने का मतलब यह शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता है। यदि उसे कहा जाए कि चलो तुमको हम देवता का शरीर देंगे, तब भी कहेगा ना ना ना, हमको सुअर के देह में रहने दो, हम दूसरे देह में नहीं जाए। एक बार इंद्र को सुअर का देह प्राप्त हो गया था। शाप दे दिया था उनके गुरुजी ने। तो फिर बुलाने के लिए ब्रह्मा जी आए इंद्र को कि चलो चलो, स्वर्ग का सिंहासन खाली है, तुम इंद्र हो, तुम सुअर नहीं हो। तो कहा छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हम नहीं जाएंगे। जब ब्रह्मा जी बहुत इंसिस्ट हुए, हठ किए, तो वो सूकर के रूप में इंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ शर्त है। इस प्रकार का गड्ढा जिसमें मैं बैठा हूं, ये मिलेगा स्वर्ग में? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये तो वहां नहीं है। वहां कोई मल मूत्र त्यागता ही नहीं है, वहां ये है ही नहीं। देवता लोग मल मूत्र नहीं त्यागते। जैसे वृक्ष रोज खाते हैं जड़ से, लेकिन इनके लिए कोई लैट्रिन नहीं बना है, तो बिल्कुल फ्रेश ताजा है। तो देवताओं का शरीर तो बहुत सुपीरियर होता है। जो कुछ खाते हैं वो रक्त बन जाता है, हड्डी बन जाती है, मल नहीं बनता है, पसीना नहीं निकलता है, मूत्र नहीं निकलता। आजकल के आदमी तो सोचेगा अरे कैसे रहते हैं बिना शौच पेशाब के। सब जगह अपनी ही बुद्धि लागू करता है, कैसे रहते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो वहां सुविधा नहीं है, वहां कोई सुलभ शौचालय नहीं है, दुर्लभ है। कुछ भी नहीं। तब शुकर ने पूछा, तब तो जब यह दिक्कत है, आवास ही जहां नहीं है, अच्छा ठीक, और ये भोजन की व्यवस्था हमारी है रेगुलर जैसा आप देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये सब नहीं, कुछ भी नहीं। तब इंद्र ने रिफ्यूज कर दिया, मुझे नहीं जाना। सारी सुविधाओं से हीन स्वर्ग है, तो मैं नहीं जा सकता। ये दशा हो जाती। प्रत्येक आदमी की यही मनोवृत्ति है वास्तव में। शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। जिस शरीर में है वही शरीर सबसे प्रिय लग रहा है। आत्मा नित्य है और प्रिय है, तो आत्मा जिस शरीर के साथ रहता है वही शरीर सबसे प्रिय लगता है। ये आत्मा का रिफ्लेक्शन होता है। आज इस शरीर में है तो यही शरीर सबसे प्रिय लगेगा, और दूसरे शरीर में जाएगा तो वह शरीर सबसे ज्यादा प्रिय लगेगा। आत्मा वास्तव में प्रिय है।
कोई विशेष रूप से शरीर प्रिय नहीं है। आत्मा जिस शरीर के साथ रहेगा वही प्रिय लगेगा। यही कारण है कि कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्यों में भी आप देख लीजिए, जिसको जिस जाति में जहां भी शरीर मिला है वही शरीर उसको सबसे प्रिय लगता है, दूसरे के शरीर को पसंद नहीं करता है। यहां तक कि सामाजिक दृष्टि से बहुत हीन लोग, म्लेच्छ आदि भी समझते हैं कि बहुत अच्छा शरीर हमारा है, भगवान ने कृपा किया कि मैं हिंदू के घर में जन्म नहीं लिया। तो लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा उनकी मानसिकता है। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में एक बहुत हीन जाति है मनुष्य की, हम लोग उसको मुसहर कहते हैं। तो मुसहर लोग मानते हैं कि भगवान ने बहुत कृपा किया कि हम इस जाति में जन्म लिए। तो कोई उनके घर में लड़का कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसकी माता जी या उसके पिता डांटते हैं, कहते हैं देखो ऐसी गलती मत करो, नहीं तो भगवान ब्राह्मण में जन्म दे देंगे, नहाते नहाते मर जाओगे। ब्राह्मण बनने पर बहुत नहाना पड़ेगा। तो वो लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मुसहर हैं, नहाना नहीं पड़ रहा है। वो जानते हैं कि ब्राह्मण लोग सजा भोग रहे हैं, जो इतना नहाना पड़ता है ये दंड है। विदेश में हमारे इस्कॉन के भक्तों को लोग समझते हैं कि ये पागल हो गए, इतना नहाते क्यों हैं। और विदेश में लोग कहते हैं कभी कभी, कौन किस संस्था के आप हैं, तो वो नहाने वालों की संस्था। तो मंगला आरती में भी नहाओ, दोपहर को भी नहाओ, शाम को भी नहाओ, और ठंडे देशों में भी नहाना अनिवार्य है शरीर को शुद्ध रखने के लिए। तो लोग कहते हैं वो स्नान वालों की संस्था, इंग्लिश में बोलते हैं। वो जो लोग बाथ इंक्लाइंड पर्सन्स, जो हमेशा स्नान पर इंक्लाइंड है, पड़े हुए हैं, वो लोग आश्चर्य करते हैं कि इतना नहाते क्यों हैं लोग। वहां तो नहाना दूर रहा, शौच होने के बाद कोई अंग तक नहीं धोता है, कोई किसी बाथरूम में कोई व्यवस्था नहीं लैट्रिन में, इतने पशु से भी गंदे हैं वास्तव। नहाते हैं नहीं, जानते ही नहीं कि नहाया जाता है। जूता तक नहीं निकालते हैं खाते समय, सोते समय निकालते हैं, और किसी समय जूता नहीं निकालते हैं, खा करके कुल्ला नहीं करते हैं, शौच होकर के कुल्ला नहीं करते हैं, अंग धोते नहीं हैं, कुछ पाउडर कुछ सेंट छिड़कते हैं, चल देते हैं ऑफिस। ऐसे पास में आते हैं तो सुअर जैसा गंध उनमें से निकलता है वास्तव। मैं कई जगह तो उब जाता था इस तरह से, छांट होने को हो जाते थे। छांट हम लोग कहते हैं उल्टी को, काय करने को, ऐसा होता है। तो हमारी संस्था में प्रभुपाद जी ने स्नान करना सिखाया। स्नान अनिवार्य, सबसे पहला नियम ये। तो मैं वर्णन कर रहा था कि जो जिस शरीर में है उसको वही शरीर सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। अब बताइए, मुसहर जाति का आदमी कहता है ब्राह्मणों को कि वो सजा भोग रहे, नहाना पड़ रहा है, जबकि नहाना एक आनंद है कि नहीं। हम लोग तो बिना नहाए रह ही नहीं सकते। जिस दिन नहाने को न मिले, ट्रेन में देर हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। नहा करके ही सब आते हैं। हम भी ऐसा करते हैं कि इस कथा में प्रत्येक आदमी नहा करके ही आया होगा, है ना। कोई एकाध ऐसा होगा जो पूर्व जन्म में दूसरे देश में जन्म लिया होगा, तो संस्कार होगा नहीं नहाने का, नहीं तो बिना नहाए आने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो जो भी मैया कह रहा था कि आत्मा जिस शरीर में रहता है उसी शरीर को वह सबसे ज्यादा प्रिय मानता है, तो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आत्मा देह से भिन्न है, इस बात को समझना चाहिए। और हम छोड़ना चाहें या न चाहे, शरीर को छुड़ाया जाएगा, इतना निश्चित। हम लोग तो अपने स्वजन की दवाई कराते हैं, ओझाई कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं कि इस शरीर में बना रहे,
बना रहे, जीवित रहे, इसमें रहे, लेकिन अंत में वो शरीर को छोड़ करके जाते हैं। और हम लोग इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे घर का मर गया, हमारे पिताजी मर गए, तो हम कहते हैं वो तो चले गए। कौन चला गया? कोई पूछे कौन चला गया? आत्मा चला गया ना, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। फिर भी हम लोग कहते हैं वो तो चले गए। कौन? जो शरीर में रहकर बोल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे, वो चले गए और जड़ शरीर पड़ा रह गया। तो जाना है, और जिसको जाना होता है वो भी शब्द का प्रयोग करता है। बूढ़ा आदमी जब मरने की हालत में होता है तो अपने घर के लोगों को बुलाता है, स्वजनों को, और कहता है अब मैं जाने वाला हूं, अब मैं जा रहा हूं और आप लोग प्रेम से रहिएगा। तो कोई पूछ दे कहाँ जाओगे? मान लीजिए कोई बच्चा पूछ दे कहाँ जाओगे, ये बता करके जाओ, तो क्या बताएगा? उसको इतना ही मालूम है कि जाना है, पर कहाँ जाना है पता नहीं, और अपनी इच्छा से वो जा भी नहीं सकता, लेकिन इतना जानता है कि जाना है। तो जाना है, और कई प्रकार की गति होती है। जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सब एक जगह नहीं जाएंगे, तो अलग अलग जगह जाएंगे। वैसे ही मरने के बाद जीव कर्मानुसार अलग अलग जगह जाते। तो जाना है, और शरीर से निकलते समय जैसी मानसिक स्थिति रहेगी वैसी गति होगी, वही हमारी स्थिति होगी। इसलिए अभी से अभ्यास करना चाहिए। तो भीष्म पितामह का यह सौभाग्य आज भी वैष्णवों के लिए श्लाघा का विषय है, अभिलाषा का विषय होता है कि हम भी इसी तरह से शरीर छोड़े और भगवान के पास जाए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि इदम कलेवरम अहम हीनोमि, इस शरीर को मैं छोड़ूंगा। इसका अर्थ है कि इदम से अहम भिन्न है। हम लोग इस घर में बैठे हैं तो हम घर नहीं हैं, हम घर में हैं। घर हमसे पराया है, हम घर छोड़कर चले जाएंगे और ऐसे ऐसे कई घरों में रहेंगे। यही स्थिति आत्मा की है। इदम शरीर से यह ध्वनि निकल रही है। तो भगवान मेरी प्रतीक्षा करें। कैसे प्रतीक्षा करें? प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। प्रसन्नता के कारण जिनके लाल लाल आंखों में हंसी रहे और जिनकी आंखें उल्लसित रहे और मुखाम्बुज खिला रहे, उल्लसित रहे, मतलब भगवान यहाँ हंसते हुए मेरे सामने खड़े रहे, बैठे हुए नहीं। भीष्म पितामह ने प्रार्थना किया कि आप खड़े हो जाइए कृष्ण को, क्योंकि वो खड़े होते तब वे अच्छी तरह से देख सकते थे उनको। और उन्होंने कहा प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, प्रसन्न और हंसी से युक्त नेत्र जुगल, और इस तरह से ऐसे नेत्रों से खिला हुआ मुख कमल दिखाते हुए ध्यान पथस चतुर्भुज, जो अन्य योगियों के लिए ध्यान के विषय है। केवल मन में वे जिनको देखा करते हैं, मैं आंख से देख करके अपना प्राण त्यागूंगा। चतुर्भुज, चार भुजा से युक्त, वहां भगवान चतुर्भुज रूप से बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण जब चाहते थे द्विभुज हो जाते थे और जब चाहते थे चतुर्भुज हो जाते। जब भी उनकी इच्छा करती थी वो चतुर्भुज हो जाते थे। तो भीष्म पितामह भगवान के चतुर्भुज रूप को बहुत पसंद करते थे। तो इसीलिए वे कहते हैं कि ध्यान पथ चतुर्भुज। ध्यान पथ मतलब ध्यान के विषय। आज तक जो मेरे ध्यान के विषय रहे, अथवा बड़े बड़े योगी केवल जिनका चिंतन करते हैं, वे प्रभु मेरे सामने हंसते हुए खड़े रहे चार भुजा से, और मैं इस तरह से देख करके शरीर त्यागूंगा। इतना कह करके वे भगवान को एकटक देखने लगे और उनका नाम जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाराज
युधिष्ठिर ने देखा कि हमारे दादा तो अब शरीर त्यागने वाले हैं, तैयार हो गए, तब वे उनके चरण पकड़ करके रोने लगे। वास्तव में भगवान कृष्ण ने प्रेरित किया उनको कि अब आप पूछिए नहीं तो ये तो शरीर त्यागने जा रहे हैं, आपको जो कुछ पूछना है पूछिए पूछिए पूछिए। युधिष्ठिरस् तदा कर्ण्य शयानम सरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुष्णवता। महाराज युधिष्ठिर वास्तव में कोई भी प्रश्न करने में हिचक रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि बाण पर सोए हुए हैं और इस दशा में मैं इनको बोलने के लिए विवश करूं, ये ठीक नहीं। वो रो रो करके वर्णन कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर से, तो पूछना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने प्रेरित किया। ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा, जो कुछ पूछना है महाराज आप पूछ लीजिए, ऐसा ज्ञानी फिर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो महाराज युधिष्ठिर पूछे शयानम सरपंजरे, जो सरपंजर पर सोए हुए थे उनसे पूछे। और अपृच्छद विविधान धर्मान, विविध धर्म के विषय में प्रश्न किए। तो ऋषिगण सुन रहे थे। ऋषिणाम अनुष्णवता, यह अनु का अर्थ है बहुत सावधानी से, ध्यान से समस्त ऋषि मुनि सुन रहे थे। पुरुष स्वभाव विहितान जथा वर्णन जथा सुनम। तो वेद में भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार उसके लिए कर्तव्य का निश्चय किया गया है। स्वभाव कहते हैं अनादि काल से हम लोग जन्म लेते आए हैं, तो भिन्न भिन्न मनुष्य का कुछ भिन्न भिन्न है, उसकी मानसिकता होती है, उसकी आदत होती है, किसी खास कार्य में उसकी रुचि होती है, तो इसको स्वभाव कहते हैं। इस स्वभाव का निर्माण केवल इसी देह से चालू नहीं होता है, बहुत बहुत शरीर में हम लोग गए हैं और सब जगह कुछ न कुछ आदत बनती गई। मन की आदत, आंख की आदत, शरीर की आदत, इसको स्वभाव कहते हैं। यहाँ जब हम जन्म लेते हैं तो वह स्वभाव हमारा बना रहता है। जैसे मान लीजिए आज हम कुछ जानते हैं, मान लीजिए हम संस्कृत जानते हैं और रात्रि में हम सो गए, तो सोने के बाद जब हम जगेंगे तो जगने के बाद ही हमारा स्वभाव प्रारंभ नहीं होगा। हम जगने के बाद उसी स्वभाव के रहेंगे जो सोने से पहले थे, है ना। जैसे हमारा कंठ रहेगा सोने से पहले, या जो भाषा हम सोने के पहले जानते थे वही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं संस्कृत और उठते ही अंग्रेजी बोलने लगेंगे, जगने पर भी संस्कृत बोलेंगे। तो शरीर बदलना एक वास्तव में स्लीपिंग के समान है, सोने के समान है। मनुष्य समझता है केवल इस जन्म की आदत है, नहीं, बहुत बहुत समय की हमारे पुरानी आदत है, उसको स्वभाव कहते हैं। इसीलिए वेद शास्त्र ने मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसको शिक्षा दिया है, सबको एक शिक्षा नहीं है। यहाँ तक कि एक उदर से जन्म लेने वाले सहोदर भाइयों में भी स्वभाव का भेद होता है। किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि भगवान में उसका प्रेम होता है, किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो हिरण्यकश्यप हो जाता है, वो उसका स्वभाव भगवान की निंदा करने वाला हो जाता है। अभी मैं नैरोबी में एक घर में गया था, होम प्रोग्राम था, तो भाई ने हमारा प्रोग्राम किया था। एक भाई थे, तो उनकी बहन आई थी उस दिन, तो हमसे आकर के लगी कहने कि स्वामी जी मैं तो निराकार का भक्त हूं। मैं तो पहले कहा ठीक है निराकार का भक्त है तो भक्ति कीजिए, लेकिन निराकार कहाँ रहता है, कब आपने देखा उसको, कैसे पता लगा निराकार का, क्या भक्ति है उसके प्रति, कभी भोग भी लगाती हैं कि नहीं भक्ति का मतलब है सेवा, तो आप किस तरह से भक्ति करती हैं। तो वो औरत कहने लगी नहीं नहीं मैं केवल भक्त हूं, मैं भोग नहीं लगाती हूं। तब कुछ जप करती है, नहीं जप नहीं करती,
प्रणाम करते हैं? नहीं, प्रणाम क्या करना है उसको? तो मैं पूछा तो भक्ति का क्या मतलब है? तो बस हूँ, वो कहने बस मैं हूँ, भक्त हूँ। भक्ति का तो ये मतलब नहीं है केवल मैं हूँ। ऐसे तो कोई भी है, कुत्ता भी है, उसका भी एग्जिस्टेंस है, ये कोई भक्ति तो है नहीं। तो कोई पत्नी है, कहे कि मैं पति का भक्त हूँ, और पूछा जाए पति को कभी पंखा झलती हो? नहीं, पंखा नहीं झलती। कभी उसके लिए भोजन बनाई? नहीं। कभी उसका चरण दबाई? नहीं। कभी एक गिलास पानी दी उसको? नहीं, कुछ नहीं, केवल हूँ, मैं उसका भक्त हूँ। ये कौन सी भक्ति हुई है? भक्ति का अर्थ होता है प्रेम करना, और प्रेम जहाँ होता है तो सेवा होती है। जैसे माता का अपने पुत्र से प्रेम है तो पुत्र की सेवा करती है, उसका प्रेम सेवा के रूप में अभिव्यक्त होता है। हमें आश्चर्य होता है कि लोग निराकार की क्यों भक्ति करते हैं। केवल आराम करने के लिए, कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल हूँ बस हूँ। एक आदमी हमसे कहा कि स्वामी जी आप कितना जप करते हैं? तो हमने कहा भाई हम लोग तो 16 माला जप करते हैं। तो बस 16 माला? साधु होकर के केवल 16 माला जप करते हैं? तो हम पूछा आप कितना करते हैं? तो हम 3 लाख करते हैं। 3 लाख जप करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वैष्णव भी नहीं था। वो कहा कि मैं 3 लाख जप करता हूँ। मैंने पूछा क्या जप करते हैं? तो कहा वो मंत्र बताने लायक नहीं। अच्छा, और मंत्र का पता ही नहीं लगा कि कौन मंत्र जपते हैं। अच्छा ठीक है, तो कैसे जपते हैं? माला से? नहीं, माला पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो वो मैं हैरान हो गया कि जप कैसे करते हैं? जीभ हिलती नहीं है, माला हाथ में है नहीं, बोली नहीं सुनाई पड़े। तो वो कहते हैं अजपा जप मैं करता हूँ, बिना जप किए जप। अब सुनिए, बिना जप किए जप नहीं। जप करना है तो एक बहाना है वास्तव में, बिना जप किए जप। तो मैं ज्यादा पूछने लगा, जीरा करने लगा कि अरे और क्लियर कीजिए इस जप को। तो कहते जप क्या, सांस चल रही है यही है जप। तो मैं कहा जितने जीव सांस ले रहे हैं सब जप कर रहे हैं? तो हाँ। तो कहा तो आप ही तो केवल 3 लाख नहीं करते हैं। तो मैं कहा 3 लाख तो सांस निकलती नहीं है, तो लगभग 25-26 हजार के करीब निकलती है सांस, 21,000 से कुछ अधिक। तो आप 3 लाख कैसे कर लेते हैं? नहीं, वैसे तो मैं अनंत करता हूं, वो कहा। कभी कहता है कि मैं सांस से जप कर रहा हूं, तो कभी अनंत कर रहा हूं। ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं नहीं करता? कुछ लोग तो ऐसा कहते, ऐसा जप करो कि वाणी हिले न, वाणी बोले न, चुपचाप, तब तो सोना ही सबसे अच्छा जप है। ज्यादा देर तक सो लिए बहुत बढ़िया जप हो गया, जप नहीं। तो मुकुनी राम राम दिन राति सादर रट हुआ न गया राति। भगवान शिव के 5 मुख हैं और एक मुख से निरंतर राम राम जपते रहते थे, निरंतर। उनके घर की पत्नी पार्वती जी यह बात कह रही, इसको जप कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत चलता है इस तरह का बहाना वास्तव में आज के समाज में। और प्रचारकों ने ऐसे लोगों को और ठगा है, आलसी बनाया। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। जप करने के लिए कहा जाता है तो आजपा चालू करते, और भोजन करने के लिए कहा जाता है क्यों नहीं कहते हैं कि हम अभोजन भोजन करते हैं। बिना बाहरी थाल के, बिना बाहरी भात के, रोटी के हम भोजन कर लेते। ऐसा करने तो बहुत जगत का उपकार होगा। ये अजपा जप करने वालों को ऐसे ही रखना चाहिए। जब आप जप बिना जप किए कर लेते हैं तो आप भोजन भी बिना भोजन के कर लीजिए। कुछ ये भी विधि निकालिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते।
केवल भजन ही ऐसी वस्तु है जिसको बिना किए वो हो जाता है, बाकी और तो सब करना पड़ता है। ये अपने आप होता रहता है। तो कैसे जप करते हैं तो सांस चल रहा है, सांस तो ऐसे भी चलती रहेगी, सांस तो कुत्ता की भी चल रही है, सूअर भी सांस ले रहा है, सांस लेने से क्या होगा। भस्त्र किन्न स्वसंतु, तो भागवत में कहा गया है क्या भाथी सांस नहीं लेती है? लोहा को गलाने वाले चांद की बनी हुई भाथी होती है, क्या वो सांस नहीं लेती है? मनुष्य तो ज्यादा हवा टानती है, हवा टानने से क्या हुआ? सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। भगवान का नाम नहीं लिए तो सांस लेना बेकार। तो इस प्रकार भगवान वास्तव में ध्यान के विषय हैं। मैं किस बात पर भूल गया, कलयुग में बहुत स्मरण शक्ति कम हो गई है। हाँ, ध्यान पथ, वास्तव में ध्यान के विषय भगवान है। तो कुछ लोग निराकार के भक्त हैं। मैं ये बता रहा था कि एक ही परिवार में एक ही उदर से जन्मे हुए लोगों में भेद हो जाता है। तो उनकी बहन जी बार बार निराकार निराकार कर रहे थे और वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, भाई। वो भगवान कृष्ण की भक्ति के बस हमको बुलाए थे, प्रोग्राम किए थे, और उन्होंने प्रोग्राम में हमसे कहा कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति के बस हमको बुलाए थे, प्रोग्राम किए थे, और उन्होंने प्रोग्राम में हमसे कहा कि हमारी बहन ऐसे है, इसको जरा समझा दीजिए, इसे समझा दीजिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। बहुत देर तक बहस होते 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 मैं ये कह दिया कि ठीक है, तुम घर में कृष्ण का फोटो रखी हो तो कहती वैसे कृष्ण भगवान से मुझे प्रेम है। मैं कहा फोटो रखी हो तो नहीं। तो रखो फोटो, तो ले गई, एक मंदिर से खरीद करके फोटो ले गई, रखी। मैं यह बता रहा था किस तरह की विषमता, संस्कार भेद होता है पूर्व जन्म का। आदमी समझता है कि नहीं, इस जन्म में हम जैसा जिसको बनाना चाहेंगे बना देंगे। आपने कभी कभी ऐसा भी बेटा देखा होगा जिसको पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार जाते हैं, नहीं पढ़ पाता है। और कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं होती है लेकिन वो बहुत पढ़ जाते हैं मेहनत करके। कुछ ऐसे हैं जो जन्म लेते ही रोगी रहते हैं, किसी को पोलिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो इस जन्म में बेचारा क्या किया? कुछ नहीं किया। पूर्व के संस्कार हैं, बहुत काल से चल रहे हैं कर्म हमारे साथ। तो यहाँ जब किसी का धर्म सिखाना हो, कर्तव्य सिखाना हो, तो उसके स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए। इसका स्वभाव कैसा है, उसके स्वभाव के अनुसार उसको धर्म सिखाना चाहिए। और स्वभाव किसी का है कि मैं घर गृहस्थी बसाऊंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, और उसको कह दीजिए कि बाबा जी हो जाओ, तो उसका सर्वनाश हुआ। और कोई संस्कार से बाबा जी बनने वाला है, सन्यासी बनने वाला है, उसको कहिए कि तुम संसार में जाओ, तो दोनों का नाश हुआ। स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति काम करेगा। अर्जुन अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करना चाहते थे। भगवान ने कहा कि क्या तुम इस तरह से भीख मांगना चाहते हो, ब्राह्मण का काम करना चाहते हो? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। आज तुम जो क्षण भर के लिए निर्णय करते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारी प्रकृति है युद्ध करने की। तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध में जोत देगा। तुम्हारा ये निर्णय बेकार है। आज कहते हो युद्ध नहीं करूंगा, और कल ही ये पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र में मुझको लोग गाली दे रहे थे, यह कह रहे थे कि अर्जुन कायर है, भाग गया, तो लौट करके युद्ध करोगे। कौन कहता है कि अर्जुन कायर है? फिर तुम धनुष उठा लोगे। और वही अर्जुन जो एक दिन युद्ध नहीं कर रहे थे, एक दिन युधिष्ठिर महाराज की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए, केवल इतना कह देने से कि गांडीव धनुष दूसरे को दे दो। महाराज युधिष्ठिर ने कह दिया गांडीव धनुष धारण करने के तुम अधिकारी नहीं हो, इसको भीम को दे दो, अच्छा कृष्ण को दे दो, तुम इसको धारण करने के अधिकारी नहीं। इस पर वो युधिष्ठिर का मस्तक काटने के लिए तैयार हो गए। इसको कहते हैं स्वभाव। इसीलिए कई वर्ण बनाए गए हैं, कई आश्रम बनाए गए हैं,
जथा वर्णम जथाश्रमम, वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार सब व्यवस्था दी जाती है। तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। गृहस्थ होने की जिसकी योग्यता है, जिसका स्वभाव है, उसको मति भेद करके विरक्त नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो विरक्त होकर के वो भजन भी नहीं करेगा, कुछ नहीं, केवल भार होगा। वास्तव में केवल भार होगा। ज्यादा से ज्यादा करेगा तो गांजा का स्टॉक कुछ कम करता रहेगा, गांजा पिएगा और क्या करेगा। ऐसे बहुत से विरक्त हम लोग देखते हैं, बस उनके जीवन में एक ही काम है, टाइम से गांजा पीना, बस गांजा पीते रहते, ये भांग खाते रहते। तो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार धर्मों का वर्णन भीष्म पितामह ने किया कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है और वैश्य का क्या कर्तव्य है। लेकिन आज के युग में तो भागवत में लिखा गया है कि सभी वर्ण शूद्र हो जाएंगे। इतनी समाज व्यवस्था बिगड़ चुकी है कि अब वर्णाश्रम धर्म की बात कहने वाले लोग बेवकूफ माने जाएंगे। ये क्या पागल जैसा कर रहा है। विवाह आदि में भी सब नियम टूटते जा रहे हैं। लेकिन पहले यह बहुत सुंदर व्यवस्था थी। वर्ण का विभाजन, आश्रम का विभाजन, और गृहस्थ एक आश्रम है। तो आश्रम आयु के अनुसार, स्वभाव के अनुसार व्यवस्थित। और आज 2 दिन का बच्चा है और उसका विवाह कर दीजिए तो वो तो चलाएगा नहीं गृहस्थी। उसके लिए उचित उम्र होती है, उसके संस्कार देखा जाता है। इसी तरह से वानप्रस्थ जीवन है, सन्यास जीवन है। कलयुग में सन्यास मना कर दिया गया है, क्योंकि सन्यास के लायक कोई नहीं रहेगा। कारण यही है तो कम से कम उस आश्रम की मर्यादा तो बची रहे। आजकल के सन्यासी बहुत ऐश्वर्य वाले होते जा रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। गृहस्थ दरिद्र हो रहे हैं और तपस्वी लोग धनवंत होते जा रहे हैं। एक अयोध्या से महात्मा आए थे कथा कहने के लिए, तो व्यंग में कह रहे थे इस तरह से, मैं एक दिन एक शहर में जा रहा था, वो सुना रहे थे, मैं एक शहर में जा रहा था तो एक बहुत सुंदर घर देखा, वहां बहुत कारें खड़ी थी। तो मैं किसी से पूछा कि ये किनका घर है, तो पता लगा कि ये एक महासन्यासी का घर है। फर्स्ट क्लास का बंगला है, गार्डन है, कार है। तो किसका घर है? तो सन्यासी का है। अच्छा ठीक है। तो आगे बढ़ा तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे और बाहर एक सुंदरी स्त्री बैठी थी। बहुत सुंदर घर था। तो पूछा ये बच्चे किसके हैं? तो ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, अमुक ब्रह्मचारी जी के बच्चे। अच्छा। और आगे बढ़ा तो मैं देखा बहुत सी मोटर गाड़ियां हैं, स्त्रियां हैं और बच्चे भी हैं। बहुत सुंदर सजा हुआ घर है, झूला लगा हुआ है। पूछा कि ये किसका है? और उसमें स्विमिंग पूल आदि भी सब था। पूछा ये किसका है? तो ये महात्यागी जी का है। उससे और आगे बढ़ा तो आगे बढ़ करके देखा कि एक गेरुआ कपड़ा पहने हुए व्यक्ति कई स्त्रियों से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो पूछा ये किनका ध्यान, ये किसका आश्रम? ये ध्यानी महाराज का है। तो 24 घंटा ध्यान में रहते हैं, यही ध्यान है उनका। टीवी देखना, स्त्रियों से बात करना, यही ध्यान। तो ये कलयुग की दशा हो गई। वो तो एक व्यंग कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ये सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। त्यागी जी, उन्होंने त्याग का ही त्याग कर दिया है। इतना बड़े त्यागी, सन्यास का ही सन्यास कर दिए।
दिवाला निकल गया कलयुग। जहिया से आयल कलयुग के पहरवा के धर्म किनरवा भैलन हो राम। जब से कलयुग आया धर्म किनारा हुआ। अब कहाँ वर्ण धर्म है और कहाँ आश्रम धर्म, कोई नहीं पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के मुख से महाराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य होता है ठीक ठीक जानना। इसलिए वो जनता को उनके धर्म में लगाएगा और धर्म के नियम तोड़ने वाले को दंडित करेगा। राजा का पहला कर्तव्य है कि मनुष्यों के इस धर्म को जानना कि क्या धर्म। तो आजकल के तो जो राजा बन रहे हैं वो स्वयं ही धार्मिक नहीं है, धर्म का पालन नहीं करते और जनता के लिए क्या कहते हैं, तुमको जो कुछ मानना हो मानो, हम इसमें दखल नहीं देंगे, धर्म निरपेक्ष। तो ये कहो कि धर्म विमुख है कि धर्म निरपेक्ष, उसको थोड़े कहेंगे। कुछ भी मानो, हम तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। तुम गाय खाना चाहते हो, ठीक है, हम व्यवस्था करेंगे। हम कसाई खाना खोल देंगे, तुम खाते रहो, ठीक है। ये आजकल के राजा की दशा है। कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई सिखाया नहीं, न वो सीखना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर राजा बनने पर यह सीख रहे हैं, प्रत्येक जनता का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य, उसको सीख लूं तब लागू करूंगा, और कोई धर्म की अवहेलना करेगा तो उसको दंडित करूंगा। तो वह धर्म का मतलब है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। और वैराग्य रागोपाधिभ्याम, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी सांसारिक कामना होती है, कोई ऐसा होता है जिसकी कामना नहीं होती है। तो जिसको कामना नहीं है उसका क्या कर्तव्य होगा, उसके लिए शास्त्र क्या कहता है। जिसके मन में काम है, सांसारिक लालसा है, उसको कैसे काम में लगाएंगे, किस क्रिया में लगाएंगे, इसको उन्होंने सीखा। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से। राजधर्म तो राजनीति, राजा का क्या कर्तव्य है, यह उन्होंने सीखा भीष्म पितामह के मुख से। आप महाभारत शांति पर्व में पढ़ सकते हैं, राजा के धर्म का वर्णन कर रहे हैं, राजनीति का। तो कोष कैसा होना चाहिए, किसी व्यवस्था में राजकोष खाली नहीं होना चाहिए, और सेना कैसी होनी चाहिए, सेना में कैसे कैसे सैनिक लेना चाहिए, सेनापति कैसा होना चाहिए, और अपना सचिव किस कुल का होना चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए, कितना उम्र का होना चाहिए, कैसा स्वभाव वाला होना चाहिए, और किस स्थिति में राजा को अपने शत्रु से संधि करनी चाहिए और किस स्थिति में संधि नहीं करनी चाहिए। कई प्रकार की बातें राजा को बताई गई है। और हमेशा जब वो मंत्रणा करे मंत्रियों के साथ तो गुप्त मंत्रणा करे। कि आजकल के ये लोग जो मंत्रणा कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो पूरा भारत टीवी पर देख रहा है और देख रहा है कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, यही बस दिखाया जाए। एक दूसरे को गाली देना यही राजनीति रह गई आज की। बस जनता मरे भाड़ में जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं। ये कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति चला दिया कि सारी चीजें जनता को दिखाओ। कोई भी नियम बन रहा है पार्लियामेंट में तो जनता उससे बचने का उपाय पहले ही ढूंढ लेती है, क्योंकि उसको पता लग रहा है कि ये नियम बनने जा रहा है। मंत्रणा हमेशा गुप्त की जाती है। ऐसा कहा गया है कि दवाई मंत्रणा जितना ही गुप्त रखे जाते हैं उतना ही फलीभूत होते हैं। वैद्य लोग दवा देते हैं, भले खरपात दे, बताते नहीं है कि किस चीज से बना हुआ है, बता देने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। मतलब दवा लेने वाला कहता है ओ यही है तो उसकी श्रद्धा नहीं रहती है। तो दवा का भेद नहीं देना चाहिए और मंत्रणा नहीं। तो राजनीति में मंत्रियों से गुप्त मंत्रणा लेना राजा के लिए आवश्यक होता है, जिसको दूसरे लोग ना जाने। अब क्या राजनीति होगी, क्या राज चलेगा, जबकि इस तरह के राजा लोग अपनी सारी बातें दिखा रहे हैं, कोई गुप्त नहीं रह गया। इसको राजधर्म कहते हैं। राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य राजा को सीखना चाहिए।
आज के युग में तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। वास्तव में जैसे शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग है, भाई ये व्यक्ति प्रशिक्षण पाएगा तो शिक्षक बनेगा, ड्राइविंग सीख जाएगा तो ड्राइवर बनेगा, वैसे ही सांसद और विधायक बनने के लिए पहले ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ खास ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में पास हो जाए वही नॉमिनेशन दे सकता, नहीं तो वोट में खड़ा नहीं हो सकता। जानता ही नहीं राजनीति और बस राजा बनने के लिए चल दिया। तो उसको सर्टिफिकेट कौन देते हैं? मूर्ख लोग। जनता सर्टिफिकेट देती है। हाँ, आप जाइए दिल्ली और आप बढ़िया से नियम बना सकते हैं हमारा जो भी सुख सुविधा है सब खत्म कीजिए। इस तरह से वोट पर हो गए, कोई ट्रेनिंग नहीं। महाराज युधिष्ठिर सीख रहे हैं भीष्म पितामह से राज्य करना, राजधर्मान, दान धर्मान। दान का अर्थ देना, किसको देना चाहिए, किस स्थिति में देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। दान का अर्थ यहाँ चैरिटी नहीं, दान का यहाँ अर्थ त्याग है। राजा के पास सारा धन होता है, राजकोष होता है, तो किस समय वह दे, तब सिखाया जाता है जब अकाल पड़े तो जनता की सेवा में अपना धन दे, इसको दान धर्म कहते हैं। कोई बहुत आवश्यकता में फंस गया है, उसको दान दिया जाता है। कोई बहुत बड़ा राजा है, हमको दबा रहा है, तो कभी कभी दान दे करके भी बच जाया जाता है, उसको दान दिया जाता है। उसको दान, इसलिए दान धर्म सीखना राजा को जरूरी है। उसके पास सारा राजकोष होता है, किसको दे, कैसे दे, ये दे, सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जहाँ देना आवश्यक है वहाँ नहीं दिया और जहाँ बिल्कुल फालतू है वहाँ खर्च कर दिया, तो उससे लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग। अच्छा, सबके बाद कैसे हम भवबंधन से मुक्त होंगे, इसके लिए भी कुछ सीखना है। भवबंधन से मुक्त होने के लिए इसी का अनुवाद कुछ मोक्ष भगवत धर्म से किया गया। हम तभी संसार बंधन से छूटेंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। साधारणतया खान पान, व्यापार, खेती, गृहस्थी के अलावा प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ मोक्ष धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे मुक्त हो सके। आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसे कुछ कैदी जेल में रहते हैं तो खाते हैं, पीते हैं, उनको कंबल या क्या क्या दिया जाता है, लेकिन उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उनके कुछ स्वजन प्रयास करते रहते हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास जाना, दरखास्त देना, ये करना, वो करना, उनके मुक्ति का उपाय वो लोग सोचते रहते हैं। केवल खान पान चलता रहे जेल में, इसी से संतुष्ट नहीं रहते। जेल से बाहर निकलने का भी प्रयास करना चाहिए। जन्म मरण से पार होना, इसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष कैसे मिलेगा, इसके लिए कुछ कर्म है, नियम है, उसको भीष्म पितामह ने समझाया। स्त्री धर्म, इसके साथ ही साथ स्त्रियों का क्या कर्तव्य है, इस पर उन्होंने प्रवचन किया। स्त्री धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य। सामान्य रूप से स्त्री के कर्तव्य को बताया गया है, स्त्री मात्र को, और स्त्री में भी फिर डिवीजन होने लगता है। विवाहिता स्त्री का क्या कर्तव्य है अपने पति के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, कर्तव्य सीखना चाहिए। आज के युग में पुरुषों का कर्तव्य तो कुछ सिखाया जाता है, लेकिन स्त्रियों को कोई ट्रेनिंग नहीं, वो क्या करें, कब जगे, जग करके क्या करें, कैसे घर को बुहार करके साफ रखें, और टीवी कभी न देखें, ये सब कोई ट्रेनिंग नहीं। और यहाँ तक कि पति तक शिक्षा नहीं देता है। वो क्या शिक्षा देगा, वो खुद ही शिक्षित नहीं है इस विषय में। जगना चाहिए, सूर्य उगने से पहले तो जगता है 8 बजे, तो पत्नी को क्या ट्रेनिंग देगा। मनुष्यों के लिए स्त्री हो चाहे पुरुष,
अपने कर्तव्य को सीखना बहुत आवश्यक है। पहले के बड़े बड़े लोग जो सुपीरियर होते थे वे अपने इन्फीरियर को, जूनियर को हमेशा शिक्षा देते रहते थे, हर एक अवस्था में। सीता जी आ रही थी अपने नैहर से ससुराल, तो उनकी माता जी शिक्षा दे रही थी। रामायण में वर्णन है कि बेटी इस तरह से पति की सेवा करना है, सास ससुर की सेवा करना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। और शिक्षा में उनकी माता जी यह कह रही हैं कि पति के बिना खाए मत खाना। वाल्मीकि रामायण में मैं पढ़ा हूं, तो वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पति भोजन न करें तब तक मत खाना, उनके खाने के बाद खाना। अगर यह बात कही जाए आज के युग में तो स्त्रियां तुरंत प्रश्न करती हैं, पति 4 बजे तक घर आएंगे तब तक प्रतीक्षा करती रहे। ये खबूचड़ स्त्रियों का विचार है वास्तव में। 4 बजे तक प्रतीक्षा करो, क्या हो जाएगा, मर जाओगी, क्या हो जाएगा प्रतीक्षा करने में। पति भी तो कोई स्टोन नहीं है, पत्थर नहीं है। एक दिन देखेंगे कि वे हमारे बिना भूखी रह गई तो वो स्वयं ही कहेंगे कि खा लो या व्यवस्था करेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये कोई विचार है। मैं एक बार कह दिया कि एक जगह कथा में कि जब पति भोजन कर रहे हो तो स्त्री का धर्म है कि वह पंखा झले अपने पति को। एक स्त्री खड़ा होकर प्रश्न की कि और सीलिंग फैन लगा हो तो क्या जरूरत है पंखा झलने की। इस तरह का प्रश्न उठता। मैं कह दिया कि अभ्यास रखना ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन लाइन कट जाए, किसी दिन पावर चला जाए, तो तुमको कम से कम आदत रखनी चाहिए। सीलिंग फैन आदत तो अपनी रखनी चाहिए ना। सवेरे उठ करके पति को प्रणाम करे, देवता को प्रणाम करे। कुछ स्त्रियों की तो आदत होती है सवेरे उठते ही पति को गाली देना चालू करती हैं, यही उनका मंगलाचरण होता है। कुछ न कुछ भद्दा बोलना, गाली देना, ये बहुत बड़ा पतन है स्त्री समाज का वास्तव में। सीखना चाहिए कैसे बोलना है। कालिदास की कविता है, उसमें वे लिखे हैं, एक माता अपने पुत्री को सिखा रही है। जब वो ससुराल जा रही है तो कहती है, बेटी कैसे उस शब्द पहला है मैं भूल रहा हूं, अभ्युत्थान उपागते गृहपत्तौ तद्भाषणे नम्रता। जब तुम्हारे पति आवे कहीं से बाहर से तो उनके आने की आहट पाते ही तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। घर में प्रवेश करने पर पति कभी बैठा हुआ तुमको न देखे। ऐसा नहीं कि पति जी बाहर से आए और रानी जी अभी पलंग पर लेटी हैं और धीरे धीरे उठ रही हाथी की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ही खबर मिले तभी बस। आजकल तो खबर भी मिल जाती है, घंटी लगी हुई है, बजाय खोलो उठ करके, कम से कम इतना तो करो। इसको इसको अभ्युत्थान कहते हैं संस्कृत में। अभ्युत्थान, जब ही पता लगा वो आ गए तो बस खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा होकर सबसे पहले पानी देना चाहिए, पूछना चाहिए, जल चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बेसिन पर बस पानी पी लेंगे, खुला कर लेंगे, ये करेंगे। तब भाषणे नम्रता, उनसे जब भी बोलना हो तो नम्र भाव से बोले, अपने को दासी समझ करके। अपने को दासी समझ करके जब बोलना हो तब ऐसे बोले, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने मुवक्किल लोग बोलते हैं, अपराधी लोग बोलते हैं, ऐसे रहे। भय से नहीं, प्रेम से, नम्र रहे। तद पादार्पित दृष्टि आसन विधौ,
और जब भी देखना हो तो पति के चरण की ओर देखना चाहिए अधिक से अधिक। बहुत निधड़क होकर के उनके चेहरे की ओर देखने का साहस कभी कभी करना चाहिए, सब समय में तो चरण की ओर देखना चाहिए। तब आसन विधि और स्वयं ही उनके लिए आसन लगावे, तब आइए बैठिए कीजिए, रोज की बात है। क्योंकि पति बाहर से आया है तो पता नहीं कितना वो दुख में आया होगा, गाड़ी में धक्का खाते हुए आया होगा, भूखा प्यासा आया होगा, तो अपने घर में उसको शांति मिलनी चाहिए। वो ये फील करे कि ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि अब मैं बिल्कुल बेस्ट सुखद स्थान में पहुंच गया। और यही सुख है वास्तव में पति को। नहीं तो अगर स्त्री सेवा करने वाली न हो तो बाहर तो जलेगा ही, भीतर अपने घर में भी आकर के जलेगा। यह विधि है कि आसन दे और सुप्ते तत्र सहित तत्प्रथम तो जहिया च निद्रा नीति, और उसके सोने के बाद सोवे। पति जब सो जाए, सोने जाए तो निश्चित प्रतिदिन चरण दबावे और चरण दबा करके उनके सो जाने के बाद तब सोवे। जो धर्म है स्त्री, वो माता जी अपनी पुत्री को सिखा रही हैं कि तुम जाना ससुराल में तो ऐसे रहना, जब पति जी सो जाए तब सोना और उनके जगने से पहले जग जाना। सुप्ते तत्र सुईत तत्प्रथम तो जहिया तो निद्रा नीति, पति के जगने से पहले जग जाना चाहिए। हे पुत्री, यही प्राच्य सिद्धांत है। भारत के प्राचीन मुनियों ने, ऋषियों ने एक कुलवधू के लिए यही नियम बनाया, यही सीखना चाहिए। तो आजकल की माता जी लोग तो सिखाएंगी, बेटी बिल्कुल आराम से रहना, दुख मत भोगना। वो तो जाएंगे, काम करेंगे, आएंगे, लेकिन तुम खा लेना, टाइम पर खा लेना, 9 बजते बजते खा लेना, यही सिखाती। दुख मत भोगना, तकलीफ मत उठाना, तकलीफ मत उठाना। तकलीफ क्या है? स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख है पति की सेवा। ये सेवा करके सुख प्राप्त करना चाहिए। सीता जी वन में चली गई भगवान के साथ। वनवास सीता को नहीं दिया गया था, राम को दिया गया था। 14 वर्ष राम वनवास, लेकिन फिर भी सीता जी गई। तो यहाँ स्त्री धर्म शब्द आ गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्त्रियों के धर्म पर प्रवचन होना चाहिए, और भीष्म पितामह ने प्रवचन दिया। स्त्री को स्वयं हो सकता है कि अपने धर्म का ज्ञान न हो, तो दूसरा कोई सिखावे, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य। एक बार मैं प्रवचन किया था ह्यूस्टन में, अमेरिका में। मैं यह श्लोक को व्याख्या करके समझाया, नारी धर्म शब्द आ गया था। तो दूसरे दिन 3 स्त्रियों ने हमारे पास लिख करके दिया, वो अभी भी हमारे पास है, अंग्रेजी में लिख करके दिया कि हम लोग आज से बहुत नियम पालन कर रही हैं, और अपना अपना अलग नाम दिया था। मैं पालन कर रही हूं और मैं अब चरण दबाना चालू कर दी, और मुझे बहुत सुख मिल रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत आपको थैंक देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने बताया। ये तो कोई बात बताता ही नहीं। और आजकल की स्त्रियां समझती हैं कि मैं सेवा करने के लिए नहीं हूँ, केवल हक लेने के लिए बराबर का समान, इसके लिए सोचती। तो स्त्री धर्म का वर्णन इन्होंने किया। भगवत धर्म, भगवत धर्म का अर्थ होता है भगवान के प्रति जीव का जो कर्तव्य है वह। हम लोग इस संसार में जी रहे हैं तो हम जानते हैं कि सरकार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, भाई के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति या माता के प्रति, पत्नी के प्रति, लेकिन सबसे बढ़ करके हमारा कर्तव्य भगवान के प्रति है। तो भगवान हमको सब कुछ दिए हैं, तो जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं भगवान के प्रति, तो इसको भगवत धर्म कहते हैं। जैसे भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम जप करना, भोग लगाना, भागवत पढ़ना, ये वृंदावन धाम जाना कभी कभी, ये भगवत धर्म है। भगवान से हम लोग नित्य कनेक्टेड हैं।
तो भगवान को प्रसन्न करने वाले जब हम व्रत करते हैं, जैसे एकादशी व्रत या महामंत्र का जप, कीर्तन, तो इसको भगवत धर्म कहते हैं। भीष्म पितामह ने इस पर बहुत विशेष प्रवचन किया है और इसी प्रवचन के भीतर उन्होंने विष्णु सहस्र नाम को बताया है जपने के लिए। महाभारत को उस सेक्शन को नारायणीयोपाख्यान कहते हैं। भगवान नारायण के विषय में, कृष्ण के विषय में उन्होंने प्रवचन किया है। तो भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य है, प्रतिदिन भगवान से कनेक्शन जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान की बनाई हुई दुनिया में जिए और भगवान को कहें कि निराकार है। निराकार धर्म पर ही प्रवचन नहीं किए भीष्म पितामह, भगवत धर्म पर प्रवचन किए। आप पढ़िए महाभारत, क्लियर पता चलेगा। समासो व्यास जोगता, और किसी कहीं जरूरत पड़ने पर बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं, कहीं संक्षेप में कई बार। और किस तरह से धर्म क्या है, स्वर्ग कैसे मिलेगा, धन कैसे बढ़ेगा, कैसे आदमी सुख से जिएगा अधिक से अधिक दिन तक, ये सब उन्होंने बताया। इसको काम कहते हैं। काम का अर्थ है इंद्रियों को खुश रखना, इंद्रिय तृप्ति। किस तरह हम इंद्रियों को सुख से रह करके और लंबा जीवन पा सकते हैं, सुख से जी सकते हैं, इस पर भी उन्होंने प्रवचन किया। धन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी प्रवचन। और इसके बाद स्वर्ग कैसे मिलेगा, इस पर भी प्रवचन है। इस प्रकार नाना आख्यान इतिहास से अनेक कहानियों में प्राचीन इतिहास सुना रहे थे। इस व्यक्ति ने इस प्रकार धन प्राप्त किया, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किया, इस वर्ण वाले ने अपने धर्म का पालन किया, इस आश्रम वाले ने अपने धर्म का पालन किया, सब सिखाया। इन विविध धर्मों पर प्रवचन करते 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 वह समय आ गया जिस समय की प्रतीक्षा वे जोगी करते हैं जो मृत्यु को अपने वश में रखते हैं। धर्मम प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छंद मृत्यु और वांछितस्तुत्तरायण। छंद का अर्थ था इच्छा। अपनी इच्छा के अनुसार जिनकी मृत्यु होती है उनको छंद मृत्यु कहते हैं। तो छंद मृत्यु योगी जन एक कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छंद मृत्यु और वांछितस्तुत्तरायण। छंद का अर्थ था इच्छा। अपनी इच्छा के अनुसार जिनकी मृत्यु होती है उनको छंद मृत्यु कहते हैं। तो छंद मृत्यु योगी जन एक अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, काल की प्रतीक्षा करते हैं। उस काल में हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी ऊर्ध्व गति होगी। समय भी अपनी ओर से हेल्प करता है। काल पर जरूर विचार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं काल पर क्या विचार करना है, कभी भी मरो, कभी भी जियो, कभी भी कोई काम करो। हम लोग देखते हैं विवाह शादी में कितना काल पर विचार किया जाता है, लगन पर विचार किया जाता है ना। काल के अनुसार सब चलता है। तो शरीर छोड़ने के भी कुछ काल होते हैं, समय होते हैं। उस समय पापी आदमी भी यदि शरीर छोड़ता है तो वह काल अपनी ओर से कुछ मदद करता है उसकी शुभ गति में, और देश भी मदद करता है। जैसे देश मान लीजिए वृंदावन हो, द्वारका हो, कुरुक्षेत्र हो, ऐसे जगह में यदि शरीर छूटता है तो वह देश, वह स्थान अपनी ओर से हमारी मदद करता है ऊपर उठाने में। तो देश काल का अंतर कहते। तो योगी जो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ने में समर्थ होते हैं, वे चाहते हैं कि हम उत्तरायण में शरीर छोड़े। उत्तरायण प्रारंभ होता है मकर संक्रांति के बाद, 14-15 जनवरी से चालू होता है। इसके पहले दक्षिणायन रहता है। तो योगी लोग दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यदि अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ सकते हैं तो। भीष्म पितामह भी इसी तरह के एक महान योगी थे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं उत्तरायण में शरीर छोड़ूं
और उस स्थिति में जबकि भगवान कृष्ण मेरे साथ रहे, इस तरह से शरीर छोड़ना चाहते। तो धर्म पर प्रवचन करते 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 वह समय आ पहुंचा। देखिए, युद्ध हुआ था एकादशी के दिन, अगहन एकादशी के दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, गीता जयंती के दिन। तो 18 दिन युद्ध चला। तो कितना होगा, लगभग अमावस्या आ जाएगी, पौष की अमावस्या। तो फिर माघ आ गया था। अभी वे बाण सज्जा पर थे। कुछ काल और प्रवचन किए। तो प्रवचन करते 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 सकाल प्रत्युपस्थित, वह काल आ गया जिस काल की जोगी लोग प्रतीक्षा करते। तो उस समय उन्होंने अपनी वाणी को चारों तरफ से समेट लिया। जो नाना इतिहास आख्यान कहने में वाणी फैली हुई थी, उसको समेट लिया उन्होंने, मतलब बोलना छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का केवल वर्णन करने लगे। भीष्म पितामह के लिए यहाँ सहस्त्रणी शब्द का प्रयोग किया गया। सहस्त्रणी का अर्थ होता है जो 1 सहस्त्र रथियों को कंट्रोल करे, उसको सहस्त्रणी कहते हैं। भीष्म पितामह महारथियों को कंट्रोल करते थे, उनके साथ सब लोग चलते थे, वे नायक थे, तो सहस्त्रणी कहा गया। अथवा सहस्त्रीणी पाठ होगा तो उसका अर्थ है कि हजारों विषयों के वर्णन में वाणी जो फैली थी उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। अब दूसरा वर्णन छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण में मन लगाए। तदोपसंहृत गिरह सहस्र विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते विद्याधारयत। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में मन को लगाया। तो श्री कृष्ण का वर्णन है। कैसे श्री कृष्ण? आदि पुरुष, जो सबके कारण हैं, उन आदि पुरुष कृष्ण में मन लगाया। और कथम भूते कृष्ण लसत पीत पटे, जिनका पीत पट बहुत सुंदर लग रहा था, फहरा रहा था उस समय, लसत पीत पटे, और चतुर्भुजे पुरस्थिते, भीष्म पितामह के सामने बिल्कुल खड़े थे और उन पर अपना मन स्थिर किया भीष्म पितामह ने। अमिलित दृक्, आंखों को खुला रख करके ही, आंखों को बंद करके ध्यान नहीं कर रहे थे। अमिलित दृक्, मिलित कहते हैं बंद करना। आंखें खुली थी और ऐसे भगवान पर एकटक देख रहे थे। कैसे मन को भगवान में लगाए? विमुक्त संगम, उनका मन संसार के समस्त आसक्तियों से मुक्त था और कहीं मन नहीं जा रहा था, भगवान में लगा हुआ था। यदि हम लोग किसी रूप में मन लगाना चाहें तो ये बहुत कठिन है, मन भाग जाएगा। खुला लगाना तो और कठिन है, बंद करने पर भी नहीं लगा सकते। कुछ लोग तो ऐसे ध्यान पर बैठते हैं, लेकिन आज के युग में वास्तव में यह ध्यान एक नाटक मात्र होता है, वो ध्यान करते नहीं। लेकिन सामान्य लोग समझ लेते हैं केवल आंख बंद होने से और शरीर सीधा रहकर बैठ जाने से लोग समझते हैं ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ध्यान का वास्तविक मतलब है मन को भगवान में लगाना। यदि मन भगवान में लगा है तब माना जाएगा कि ये ध्यान हो रहा है। लेकिन आज ऐसे भी ध्यान करने वाले हैं जो लोग, उनसे पूछिए कि आप क्या ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि ज्योति का ध्यान करते हैं। कहां से वो ज्योति मिल रही है, ऐसे वो कल्पना करते हैं वास्तव में कि एक ज्योति आ रही है। कोई ज्योति आती होती नहीं है। ज्योति का ध्यान करना है तो उससे अच्छा है कि इस ट्यूबलाइट को देखा जाए या बल्ब को देखा जाए। कहीं भी आप देखिए शास्त्र में
भगवान के अंग को छोड़कर और किसी के ध्यान की बात नहीं कही गई। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्त यम योगिना, ध्यान से अवस्थित एकाग्र और तद गतेन भगवान में निविष्ट मन द्वारा उनका ध्यान करते हैं योगी लोग। किसका? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई वेदै सांग क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा। शाम वेद को जानने वाले लोग जिनकी कीर्ति गाते हैं और वेदों के द्वारा जिनकी कीर्ति का वर्णन करते हैं, और ब्रह्मा रुद्र मरुत आदि जिनके रूप का ध्यान करते हैं, उन प्रभु का चिंतन करते हैं योगी लोग। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, उस हरि का हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान का वास्तविक विषय है भगवान कृष्ण, और बहुत अच्छी तरह से ध्यान किया जा सकता है। सामने आंख खोल करके ध्यान कीजिए, चाहे आंख बंद करके ध्यान कीजिए। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, पीताम्बर लहरा रहा है, राधा रानी के साथ खड़े हैं, या रासलीला में नाच रहे हैं, या गाय चरा रहे हैं, गोवर्धन धारण किए हैं, कालिये के फण पर नृत्य कर रहे हैं, ये ध्यान है। इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान किसी निराकार या किसी तेज का नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु पर का ध्यान किया जाता है। पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में कहा है कि विष्णु भगवान ध्यान के विषय, जिसको ध्यान कहते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के मुख को देखने लगे एक टक, और इस विशुद्ध धारणा से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। पाप का यहाँ अर्थ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति में प्रतिबंधक दुर्योधन आदि का संग जो उन्होंने किया था, वो सारा अपराध समाप्त हो गया। हत अशुभ, और शरीर की व्यथा जो थी आयुध के कारण, वो तो जिस समय भगवान कृष्ण ने उनको शुरू में देखा था उसी समय वो दर्द चला गया था, व्यथा नहीं रह गई थी। और उनके इंद्रियों का बहिर्विषयों में विविध भ्रमण समाप्त हो गया। अब कान कोई दूसरी बात नहीं सुन रहे थे, आंखें कहीं दूसरी जगह नहीं गई थी, मन कहीं नहीं गया था, केवल भगवान में था। कृष्ण के मुख को देख रहे थे, पीताम्बर को देख रहे थे, और भगवान जनार्दन की वे स्तुति करने लगे। जन्यम विसर्जन, अब इस शरीर को छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ते समय भगवान का वर्णन कर रहे हैं। दर्शन, चिंतन और वर्णन तीनों साथ साथ चल रहे हैं। मन भी कृष्ण में है, वाणी कृष्ण में है, और आंख भी कृष्ण में है। इसको मनसा, वचसा और कर्मणा कहते हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं कृष्ण के विषय में, इसको कीर्तन कहते हैं। आधुनिक युग में लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वे भगवान के भजन का नाटक करते हैं लेकिन बोलते नहीं। एक आश्रम में मैं एक बार गया था, तो आश्रम के गेट पर लिखा गया था, कृपया चुप रहिए, कृपया चुप रहिए। तो हमारे साथ दो भक्त गए थे नए नए। इन लोगों को तो ट्रेनिंग है कि जहां जाए वहां कीर्तनी और सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो दोनों लड़के हमसे आगे चले गए तो इन्होंने पढ़ा नहीं, और पढ़ते भी तो मानते नहीं, वो हरे कृष्ण करते जा रहे हैं। तब तक एक दौड़ करके आया उधर से एक आदमी, आकर कहा चुप, ये बच्चे तो डिस्टर्ब हो गए, चुप। तो मैं इसके बाद लगभग 1.5 मिनट के बाद प्रवेश किया, तो वो लोग चुपचाप बैठे थे, और वो कह करके मना करके चला गया घर में। वो कहा महाराज तो चुप रहने के लिए कहता है। तो मैं कहा और जोर से बोलो, चुप रहने के लिए कहा और जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम राम। जब बोलने लगे तो फिर वो आदमी आया, कहा कि मैं आप लोगों को चुप रहने के लिए कहा ना। मैं कहा नहीं, आप भी बोलिए हरे कृष्ण, बोलिए आप भी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो थोड़ा नर्म होकर कहा नहीं स्वामी जी, यहाँ का नियम है कि सबको चुपचाप बैठाया जाता है। यहाँ का एक नियम ही है कि जो आएगा चुपचाप बैठने को कहा जाएगा। और बताया कि हमारे गुरु महाराज जब आसन पर आते हैं तो उस समय वो भी चुप बैठते हैं, जो भी आता है चुप रहता है, चुप। और कोई बात नहीं, वो लोग चुपचाप आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो मैं उनको समझाया कि देखिए शास्त्र कहता है कि हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान श्री कृष्ण का सब समय और सब जगह कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम आप लोगों को भी बोलना चाहिए। वास्तविक शांति यह है, ये तो शांति श्मशान की शांति है, वहां चुपचाप कोई नहीं रहा, कोई नहीं बोलता है। ये तो बिल्कुल श्मशान, डेड शांति, डेड साइलेंस हो गया, ये तो ठीक नहीं है। तो वो बेचारा कन्विंस हो गया, कहा कि महाराज मैं समझता हूं, लेकिन अब यहाँ का नियम है और गुरु जी ऐसा कहते हैं, हम क्या करें। इस तरह की शांति है, शांति। तो लोग समझते हैं कि चुप रहना ही साधना है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी आए थे विदेश से भारत में अपने 40 शिष्यों के साथ, तो बंबई में जब रुके थे तो उसमें भारत साधु समाज का सम्मेलन चल रहा था बंबई में। बहुत सुंदर मंच लगाया गया था, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और कौन कौन आचार्य लोग सब आए थे। भारत साधु समाज का अध्यक्ष आए थे, कई लोग। तो वो लोग बड़ी श्रद्धा से श्रील प्रभुपाद जी को भी निमंत्रण दिए। सुना उन लोगों ने कि एक लोग कीर्तन करते हैं तो जरा बुलाया जाए, यहाँ कीर्तन कर लें। तो श्रील प्रभुपाद जी बैठे, ऐसे बड़ा आसन था तो वहां आकर बीच में बैठे। सभी साधु महात्मा मंच पर बैठे थे, बड़े बड़े, सबको बैठने का अधिकार नहीं था। महान महांत लोग और मंडलेश्वर, मठाधीश, ये जो भी हैं सब बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि थोड़ा कीर्तन हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कीर्तन होना चाहिए। तो ये लोग तो सोचे कि बैठ करके कुछ गाएंगे बजाएंगे। तो प्रभुपाद जी करताल लेकर के कीर्तन चालू किए और उनके शिष्य एक दो मृदंग लिए थे, वे लोग बजाना चालू किए। पहले तो बैठ कर बजा रहे थे, प्रभुपाद जी ने इशारा किया कि खड़ा होकर के बजाओ। प्रभुपाद जी बैठे रहे। तो शिष्य लोग कीर्तन चालू किए, ढोलक बजाना। तो एक दो खड़े हुए तो सब धीरे धीरे खड़े होने लगे और मंच पर आने लगे। जो नीचे बैठे थे एक दो भक्त मंच पर आने लगे। मंच पर आकर के जब कीर्तन चालू किए, जब जमने लगा कीर्तन, तब उनके पैर भी दाएं बाएं चलना चालू हुए। तो ये विदेशी भक्त केयर नहीं कर रहे थे कि हमारा पैर मंडलेश्वर के सिर के पास जा रहा है, इधर इधर। और मंडलेश्वर लोग धीरे धीरे सरकने लगे आसन से। चाहिए तो था कि खड़े हो जाते कीर्तन में, है कि नहीं, लेकिन अब वो अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते थे। अब कैसे ही लड़कों के बीच में नाचे, लेकिन वो लड़के तो लड़के थे, अब वो लोग केयर नहीं करते थे। प्रभुपाद जी कीर्तन की ताल बढ़ाए और नाचना चालू हुआ तो पैर कहाँ जा रहा है, भांज रहे हैं। सभी लोग मंच छोड़कर नीचे हो गए, मंडलेश्वर लोग सब लोग नीचे हो गए। और इसके बाद मचा कीर्तन मचा तो दर्शक उसमें आना चालू किए। रोका जाने लगा, नहीं आप लोग नीचे रहे नीचे, लेकिन वो आना चाहते थे, सब नाचना चाहते थे। और नाच चालू हुआ, मंच पूरा अधिकृत हो गया, साफ हो गया, कोई अब था नहीं सामने। कुछ लोग छिप करके देख रहे थे, मंडलेश्वर लोग, कोई कुछ लोग, क्या हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी को इसके बाद बोलने के लिए कुछ टाइम दिया गया, तो बोले कि मुझे जो कुछ बोलना था वो तो हम लोग करके दिखा दिया। यही बोलना था कि सबको कीर्तन करना चाहिए, सबको कीर्तन करना चाहिए। तो ये हम लोगों को सिखाया गया है वास्तव में।
इस युग में यह डेड साइलेंस उचित नहीं। बिल्कुल चुप रहो, चुप रहो, कुछ पता ही नहीं चले कि क्या सोच रहा है, क्या करेगा, और बोला कब जब मना करना हुआ, मत बोलो। और हम लोग कहते चांद हरे कृष्णा, इधर से हरि बोल ये तो उपदेश है हमेशा। तो उधर से लिखा गया चुप रहो, हम लोग कहते हैं हरि बोल। चुप क्यों रहे, हरि हरि बोलो हम लोग चुप के विरोधी हैं वास्तव में। मन से भी चिंतन होना चाहिए, वाणी से कीर्तन होना चाहिए, और शरीर से दर्शन होना चाहिए भगवान का। दर्शन करें, कुछ ठाकुर जी के बारे में बोले। ठाकुर जी भी कुछ सुनना चाहते हैं कि क्या क्रोध में आया है, कि कुछ कहना चाहता है, क्या बात है। तो हमें तो कुछ तो कहना चाहिए। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित बाम भाग पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। कुछ वर्णन करके प्रणाम करते हैं। कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय।